तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल फन विथ मैथ साइंस में। और हम लोग क्लास 6 के विज्ञान का जो पहला चैप्टर है दैनिक जीवन में विज्ञान, इसके बारे में जान रहे थे। तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने इसमें जान ली थी, वो आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगी। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी और वहाँ से देख लीजिएगा। हम लोग पहुँच चुके थे यहाँ तक, विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याएं। हम लोगों ने पीछे इसमें काफी कुछ पढ़ा था कि परिवहन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, मतलब जितनी भी क्षेत्र है सभी में विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उसने हमारे जीवन स्तर को जमीन से आसमान तक ला दिया है ना। जहां पहले हम लोग बैलगाड़ी से चलते थे, आज रेलगाड़ी, हवाई जहाज, पानी के जहाज, कार, ढेर सारे वाहन हो गए है ना। जहां पहले खेती जो है सिर्फ निर्भर रहती थी बारिश पर, आज नहरें हैं और नलकूप हैं और क्या है, ट्यूबवेल, सबमर्सिबल, ये सारी चीजें हैं ना। पहले जहां पर जो बीज हुआ करते थे, एक बार जो बुआई की गई उसी में से जैसा भी बीज निकला, चाहे वो अच्छी क्वालिटी का रहा हो चाहे ना रहा हो, उसी को फिर दोबारा हम लोग बो देते थे। आज उन्नत किस्म के हाइब्रिड बीज आ गए हैं। तो ये सारी अच्छी अच्छी बातें हम लोगों ने जानी थी। लेकिन क्या होगा ऐसा अगर होने लगे कि विज्ञान का उपयोग करने से कुछ समस्याएं उत्पन्न होने लगे। जैसे अब वाहन बहुत हो गए हैं, दो पहिया सबके पास है, बहुत से लोगों के पास कार भी हैं, बहुत सी बसें चलती हैं। अब इनसे क्या निकलता है, धुआं निकलता है। क्या निकलता है, हानिकारक। इनके टायरों के रगड़ने से कार्बन मोनोऑक्साइड, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो धुआं निकलता है ये वातावरण में शामिल हो जाता है। और जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों तक जाता है, तो इससे समस्या भी उत्पन्न हो रही है ना। तो इसी तरीके की समस्याओं को आज हम लोग जानेंगे। इसमें देखो क्या कह रहा है, विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को भी संभव कर दिया। जैसे कोई सोच सकता था कि हवा में उड़ेंगे हम कभी, लेकिन उड़ते हैं। कभी सोचा रहा होगा किसी ने कि हम मंगल ग्रह पर भी पहुंच जाएंगे या चंद्रमा पर पहुंच जाएंगे, है ना, लेकिन हुआ। तो कहने का मतलब असंभव लगने वाली बातों को क्या कर दिया, संभव कर दिया। जिसको हम सोचे नहीं थे कि कभी ऐसा होगा, वैसा हुआ। कभी हमने सोचा नहीं था कि हम चंद्रमा पर चले जाएंगे, कभी हमने सोचा नहीं था कि हम मंगल ग्रह पर भी किसी चीज को भेजेंगे, किसी उपग्रह को भेजेंगे, लेकिन ऐसा हुआ। हवाई जहाज हवा में उड़ता है ना। कभी सोचा होगा कि पक्षियों की तरह इंसान भी उड़ेंगे, लेकिन ऐसा होता है। तो जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जिसे विज्ञान ने प्रभावित ना किया हो। मतलब हर क्षेत्र में, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, चिकित्सा, जितने में भी देखोगे हर क्षेत्र में विज्ञान ने अपना प्रभाव डाला है। विज्ञान से मनुष्य को जहां अपार सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, बहुत सी सुविधाएं मिलने लगी। कहीं भी जाना हो, 60 किलोमीटर जाना है 1 घंटे में पहुंच जाते हो, नहीं तो पता लगा सारा दिन पैदल चलते। वहीं इसके दुरुपयोग का मतलब सही ढंग से उसका उपयोग ना करना। दुरुपयोग या असंयमित उपयोग, बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग करो, फालतू है। पता लगा हमको पास में ही जाना है, 1 किलोमीटर बाजार है, तब भी गाड़ी निकाल के जा रहे हैं, तब भी कार से जा रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब असंयमित उपयोग से अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। जैसे देखो पहली समस्या यहां पर देखो, विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्र में पेट्रोल डीजल चालित वाहनों की वृद्धि के कारण पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है। ढेर सारे यातायात के साधन तो बन गए, लेकिन इनकी वजह से क्या समस्या बन रही है, पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। ऑक्सीजन अगर 21% है, नाइट्रोजन 78% है, तो कहने का मतलब ये है कि ये असंतुलित हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जहां मान लीजिए 2-2.5% है, अगर ज्यादा मात्रा में गैसें छोड़ेंगी ये गाड़ियां,
तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगेगी और ऑक्सीजन घटने लगेगी। दूसरी तरफ हम लोग पेड़ भी काटते चले जाते हैं जो ऑक्सीजन बनाते हैं, तो और ज्यादा मात्रा में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी और ऑक्सीजन घटेगी। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, सांस में लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी या कम पड़ जाएगी तो हम लोग तो सांस ले ही नहीं पाएंगे, फिर क्या होगा। रासायनिक उर्वरकों, उर्वरक मतलब खाद, ठीक है, एवं कीटनाशक दवाएं जो खेतों में डाली जाती हैं के उपयोग से कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। हाँ, ये तो पक्की बात है, खाद वाद डाला जाता है, दवा ववा, तो पैदावार तो अच्छी होती है, लेकिन उससे होता क्या है, किंतु अनुचित प्रयोग से मृदा प्रदूषण एवं जल प्रदूषण का संकट उत्पन्न हो रहा है। और जब बारिश होती है तो जो दवाइयां खेतों में रहती हैं पानी के साथ बह करके कहां चली जाती हैं, नदियों में, तो नदियां भी प्रदूषित होती जा रही हैं। और किसान के जो मित्र हैं, किसान के मित्र कौन कौन है, जैसे सांप है, सांप किसान का दोस्त है, चूहे को खाता है ना, नहीं तो चूहा तुम्हारी फसल काट देता है ना। और केचुआ, केचुला जिसको कहते हो, मिट्टी को बढ़िया उपजाऊ बनाता है ना। तो किसान के जो मित्र कहे जाने वाले केचुआ, सांप, देखो दोनों का नाम आया ना, इनकी संख्या घटती जा रही है। अब आप केमिकल छोड़ दोगे खेत में तो जो केचुए होंगे वो तो मर जाएंगे, है ना। कुछ लोग पराली जलाते हैं, चाहे गेहूं की हो चाहे धान की हो, आप जब जलाते हो तो आपको पता नहीं है जो जमीन के अंदर जो केचुए हो गए, या मान लीजिए वहां कहीं सांप वाप है भी, है ना, तो वो क्या होगा, जब आग जलाओगे तो ये या तो नष्ट हो जाएंगे या तो वहां से चले जाएंगे। तो ये किसान के मित्र हैं, ये मिट्टी को बढ़िया बनाता है, ये कीट पतंगों से जो है, जैसे चूहा हो गया और ढेर सारे टिड्डी हो गए, सांप आप उनको खा लेते हैं ना, तो हमारी फसल बची रहती है। तो ये किसान के मित्रों की संख्या क्या हो रही है, घट रही है। अब देखो, भूजल के असंयमित दोहन से भूजल स्तर नीचे खिसकता जा रहा है, जिससे कुएं एवं तालाब सूखते जा रहे हैं। ट्यूबवेल खूब चलाओगे, ट्यूबवेल नीचे ही से तो पानी निकाल रहा है, और निकालते 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 नीचे का पानी जो है सब निकाल के बाहर ले आएगा, बाहर वाला भाप बन के उड़ जाएगा, है ना। तो नीचे जो जमीन के नीचे जो पानी है, पहले मान लीजिए इतनी गहराई पर था, मान लो इतनी गहराई पर था, यहां तक पानी खूब था, यहां तक का पानी आपने ट्यूबवेल से पूरा बाहर निकाल लिया। अब आप क्या करोगे, बोरिंग को अपने और नीचे ले जाओगे, यहां तक का पानी भी फिर क्या करोगे, ऊपर वाला तो पहले से खत्म था, यहाँ वाला भी पानी फिर खत्म कर दो, फिर कहोगे भाई अब इंजन नहीं काम करेगा, आप समरसेबल डालो और नीचे तक का पानी निकालो। तो ये जो पानी का स्तर है पहले यहां तक था, अब कहां आ गया, यहां आ गया, फिर कहां आ गया, यहां आ गया। तो पानी का स्तर जब नीचे होता चला जाएगा तो जो आपके कुएं हैं, क्या हैं, कुएं, कितना गहरा कुआं करोगे, कुआं तो आपका सूख जाएगा, है ना। तालाब तो और उथला रहता है बेचारा, इतना ही गहरा रहता है, पानी का स्तर जब यहाँ नीचे आ गया तो ये तो और जल्दी सूख जाएगा। तो तालाब और कुएं क्या होते हैं, सूखते जाते हैं ज्यादा मात्रा में अगर हम पानी का दोहन करेंगे तो, है ना। किस विधि से, भूजल दोहन, भूजल मतलब जमीन के अंदर के जल का दोहन करना, उसका उपयोग करना। अच्छा ठीक है, अगर सिंचाई के लिए करो तो ठीक, यहाँ तो हम देखते हैं कि मोटर चला के बढ़िया फुहारा मार के सड़क का जो है मिट्टी गीली की जाती है रोज, है ना, करते ना ऐसा। तो ये क्या है, गलती तो है। गाड़ी वाड़ी जब देखो तब गाड़ी ही धुलाई हो रही है, तो जमीन के अंदर का जो पानी वो लगातार अगर हम उपयोग करते रहेंगे तो और नीचे उसका स्तर चला जाएगा ना भाई, ऊपर वाला खत्म होता जाएगा तो नीचे वाला ही तो बचता जाएगा, है कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तीव्र ध्वनियां, ध्वनि मतलब आवाज, तीव्र ध्वनि उत्पन्न करने वाले संगीत, जैसे डीजे चलता है ना, क्या चलता है, डीजे बहुत तेज आवाज करता है ना, ये लाउड स्पीकर जो हॉर्न बांधे होते हैं, इनसे ध्वनि प्रदूषण होता है। जो हमारे मानव के जो कान है, इंसानों के जो कान है, देखो मानव मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। देखो ये जो डीजे वीजे की ध्वनियां होती है, ये कई चीजों को नुकसान करती हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी का हार्ट कमजोर है, दिल कमजोर है, या किसी के दिल का ऑपरेशन हुआ है,
अगर वो डीजे के पास चला गया तो डीजे में क्या होता है, जब स्पीकर तेजी से जो है आवाज करता है, आगे पीछे करता है, तो उसमें तरंगे बनती हैं। क्या बनती हैं? तरंगे, वाइब्रेशन। देखो सब कुछ हिलने लगता है ना, खिड़की उड़की हिलती कि नहीं हिलती? तो क्या कोई उसको हिलाता? वहां से जो तरंगे निकलती हैं, ध्वनि तरंगे, वो तरंगे उस खिड़की को क्या करती हैं? हिला देती हैं। यही तरंगे हमारे हार्ट में जाकर के हार्ट को भी कपा देती हैं। हार्ट अटैक आ सकता है। अगर किसी को जो है पहले से हार्ट की समस्या है, वो डीजे के पास चला जाएगा तो उसको क्या हो जाएगा? दिल का दौरा पड़ जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, पता लगा गए डीजे सुनते सुनते। ठीक है। और हमारे जो कान है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन पाते हैं। डीजे वाले लगा देते हैं कस के इतना तेज डीजे की 3 गांव तक सुनाई देता है। हाँ, अब इतनी तेज ध्वनि से जो हमारे कानों के पर्दे हैं वो भी तो खराब हो जाएंगे, है ना। मतलब, और देखो ये जो कान होता है, कान में जो पर्दे होते हैं, उसके बाद जो इसकी तरंगे होती हैं कान और आंख की, ये सब दिमाग को जाती है। कहाँ जाती हैं? दिमाग को। और दिमाग पे जो है इसका असर पड़ता है। कहने का मतलब मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। किसकी वजह से? तेज ध्वनियों की वजह से। कई बार देखा होगा, सिर्फ डीजे की ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप देखोगे जो हवाई जहाज हो गए, बहुत आवाज करने वाले ट्रैक्टर हो गए, जेट हो गई, है ना, ये जब जाती हैं तो इतनी तेज आवाज करके जाती हैं कि मत ही पूछो। अब देखो यहां पर पहुंच गए थे हम लोग, मानव बस्तियों में। कहां पर? जहां पर लोग रहते हैं, जहां पर लोग रहते हैं। मानव बस्तियों में कूड़े कचरे एवं अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण, कूड़े कचरे एवं अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण की समुचित व्यवस्था के अभाव में मानव जीवन संकटग्रस्त हो गया है। जहां पर ज्यादा लोग रहते हैं वहां पर गंदगी भी ज्यादा होती है, कूड़ा कचरा ज्यादा करते हैं ना। यहाँ तो कुछ नहीं है। आप चले जाओ जो नगर पंचायत है नसीराबाद या परसदेपुर, जैसे ही उसको पार करोगे रोड के किनारे देखोगे एकदम कचरा कचरा घूरे लगा पड़ा है पूरा ना। ढेर सारा सारा कचरा निकाल के रोड के किनारे छोड़ देते हैं। अब उससे क्या होगा? वो जो अपशिष्ट पदार्थ है, अगर इसके निस्तारण की, मतलब उस निस्तारण का मतलब उसका उपयोग करके दूसरी चीज बनाई जा सकती है, उसको रिसाइकिल किया जा सकता है। जैसे हम लोग के यहाँ जो भी होता है, सब्जी के छिलके हो गए या मान लीजिए बचा हुआ खाना हो गया तो जानवर खा लेता है, उससे गोबर मिल जाता है, हम लोग अपने घूर में डालते हैं, उससे बढ़िया कंपोस्ट खाद बन जाती है। लेकिन जो शहरों में है उनके पास तो जानवर भी नहीं है, उनके पास उनका खुद का कोई घूर भी नहीं है। जो कचरा इकट्ठा होता है उसको रोड के किनारे डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। अगर उसमें से पन्नी, प्लास्टिक, लोहा, ये सब अलग अलग करके उसको बढ़िया रिसाइकिल करके दूसरी दूसरी वस्तुएं बन के मार्केट में फिर से बेची जा सकती है ना। लेकिन ऐसा करते नहीं है। तो इससे क्या होता है? अगर अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण की समुचित व्यवस्था ना की जाए, उसका अभाव हो, तो मानव जीवन संकटग्रस्त हो जाएगा, बीमारियां फैलेंगी और बीमारियों से फिर आदमी मरने लगेंगे। रेडियोधर्मी विकिरण, रेडियोधर्मी विकिरण जो होता है, अब ये रेडियोधर्मी विकिरण में कई सारे विकिरण हो गए। जैसे मोबाइल का भी रेडिएशन हो गया, है ना, टीवी सिग्नल के भी रेडिएशन हो गए, ढेर सारे ये विकिरण। और जैसे सूरज के प्रकाश से जो निकलने वाली अवरक्त प्रकाश किरणें हैं, वो भी जो है आती है, तो वो भी हमारे शरीर को नुकसान करती हैं। अब होता क्या है, नुकसान करने वाली चीजें कितनी हो गई, कितने तरीके के विकिरण हो गए। एक तो हो गया मोबाइल सिग्नल, कौन सा? मोबाइल सिग्नल जो इसका रेडिएशन है, इसकी भी तरंगे नुकसान करती हैं, सबके पास मोबाइल रहता है ना। दूसरा हो गया जो टीवी हो गया या रेडियो हो गए, इन सबके जो मतलब तरंगे होती हैं, जो इनके सिग्नल होते हैं जो आते हैं वे, और सूरज के प्रकाश से जो निकलने वाली कौन सी किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेस, अवरक्त प्रकाश किरणें, ये जो सारी तरंगे हैं, ये जो किरणें हैं, ये क्या करती हैं, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, हमारे शरीर में कैंसर तक उत्पन्न कर सकती हैं। क्या उत्पन्न कर सकती हैं? कैंसर। अब जैसे ये मान लीजिए ये धरती है हमारी, क्या है ये? पृथ्वी है। तो इसके चारों तरफ वायुमंडल है ना, मतलब हवा है कि नहीं? तो जैसे मान लीजिए यहां से पूरे में हवा है, तो इसी तरीके से एक परत और है, वो भी हवा की गैस की ही परत है, जिसका नाम है ओजोन। क्या नाम है? ओजोन। O3 कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? O3। ये जो ओजोन की परत है, ये बढ़िया से एक मोटी सी परत है, लेकिन हम लोग जो घरों में फ्रिज यूज करते हैं
जो एसी यूज करते हैं, कारों में जो एसी लगा होता है, इनमें जो गैस होती है जिसको मेफ्रान गैस कहते हैं, वो गैस जो होती है वो क्या करती, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये CFC जैसी जो गैसें होती हैं, ये क्या करती हैं, जो ओजोन की जो ये परत है, जो धरती को चारों तरफ से ढके हुए है, जिसके कारण जो सूरज की जो हानिकारक किरणें हैं वो अंदर आ नहीं पाती, ऐसे लौट जाती हैं, अंदर आ नहीं पाती, आती हैं, टकराती हैं, टकरा के लौट जाती हैं। कौन सी किरणें? सूरज से निकलने वाली हानिकारक किरणें उसी ओजोन परत से टकरा के वापस लौट जाती, या फिर उनको वही सोख लेती है। वो क्या कर लेती है? सोख लेती है। धरती तक जो है ये आ नहीं पाती। लेकिन ये जो CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाली जो गैसें हैं, जो मेफ्रान गैसें हैं, ये क्या करती हैं? ये छेद कर देती हैं। इसमें क्या कर देती हैं? छिद्र कर देती है, यहाँ पे होल बना देती है। क्या बना देती है? होल। हाँ, ज्यादा हो गया। जैसे ये मान लीजिए ये है, अब यहां से क्या कर देगी, इसमें ओजोन परत में क्या कर देगी? छिद्र कर देगी। और जब छिद्र कर देगी तो ये जो विकिरण है ये सीधा कहाँ आएगा? धरती पर आएगा। और जब धरती पर आएगा तो हमारी जो त्वचा है इसमें ढेर सारी बीमारियां होंगी, फफोले पड़ेंगे, कैंसर हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है ना। अब देखो, परमाणु ऊर्जा के देखो, परमाणु ऊर्जा के बारे में हम लोग परमाणु बम के बारे में सुने हैं ना, केवल परमाणु बम के बारे में सुने हैं। लेकिन आपको बता दूं कि परमाणु से जो है बिजली ग्रह भी चलाए जाते हैं। जैसे अपने यहाँ कोयले से बिजली बनती है ना, अन्य देशों में, अमेरिका, जापान में किससे? परमाणु से। परमाणु का मतलब यूरेनियम से बनती है। किससे बनती है? यूरेनियम से। तो देखो, परमाणु ऊर्जा के अनुचित उपयोग से हिरोशिमा और नागासाकी का नाम सुना था? जापान के 2 शहर हैं ये। जब विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय जो है हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। क्या गिराया गया था? परमाणु बम गिराया गया था। और पलक झपकते ही लाखों लोग, जिसमें से कहो हजारों की संख्या में, तो ऐसे धुआं बन के उड़ गए थे। क्या बन के? मतलब उनका कुछ भी नहीं बचा था। लाखों लोगों के जीवन का अंत हो गया था। किसके द्वारा? परमाणु ऊर्जा का अनुचित उपयोग। अब परमाणु बम लगभग काफी देशों के पास है। अब बताइए, वो बम अगर कहीं गिरेगा तो नुकसान किसका होगा? सारी की सारी जनता, सारी जनजाति, पेड़ पौधे, घर द्वार, सब राखियों नहीं बचत, गड्ढा हो जाता हुआ, सब धुआं बन के उड़ जाता है। इतना खतरनाक बम है ये। अब देखो, रेफ्रिजरेटर, उसी की बात आ गई जो गैस की बात कर रहा था मैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की ना, है ना। देखो, रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर, वही एसी में प्रयुक्त गैसों से वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिससे ओजोन परत का निरंतर क्षरण हो रहा है। ओजोन परत अगर छिद्र हो जाएंगे इसमें तो हानिकारक जो किरणें हैं वो धरती तक आने लगेंगी और उससे मनुष्य के शरीर में ढेर सारी बीमारियां पैदा होने लगेंगी। सड़कों पर दौड़ते वाहनों का धुआं, पेट्रोल एवं डीजल के दहन से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वृद्धि हो रही है, जिससे सिर दर्द, दमा, अस्थमा, ये सब रोग होने लगे हैं। बच्चों को अब देखोगे ये दमा और अस्थमा वाले रोग होने लगे हैं, जबकि बताइए अभी उनकी उम्र ही क्या थी। तो ये हम लोगों ने जान लिया कि विज्ञान के दुरुपयोग से क्या क्या नुकसान हो रहा